नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। और साथ ही साथ हमारा चैनल है लीगल आय के नाम से, उस लीगल आय को चैनल का लिंक जो है इसी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और उस चैनल पर जो वीडियोज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे कानून में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी कड़ियाँ होती हैं, जिनको जोड़कर एक बड़ा निर्णय सामने आता है, तो उनको भी आप देखें और सब्सक्राइब भी करें उस चैनल को। तो आज का देखिए मुद्दा ये है कि जो जैसे आपने पढ़ लिया होगा टाइटल में, आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि जो जमानती हैं उनके पास कौन कौन से कागज़ होने चाहिए। तो ये हमारा एक सब्सक्राइबर के द्वारा हमसे सवाल ही पूछा गया कि सर ये इसमें क्या क्या जमानती के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जब हमारी पत्नी जो है हमारे ऊपर केस कर देती है, और केस करने के बाद जो है बहुत सारी ऐसी दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कोई वकील को आप अप्रोच करते हैं और फिर वकील जो है आपको ये बताता है कि आप इसमें ज़मानत लो। कुछ वकील ये भी कहते हैं कि आप हाई कोर्ट चले जाइए ताकि इसमें स्टे हो सके और इस केस को जो है यहीं पर बंद किया जा सके। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये जो मेन जो चीज़ें हैं, क्योंकि मोस्टली जो एडवोकेट्स हैं वो आपको ये बताएंगे कि आप इसमें ज़मानत कराएं, क्योंकि ज़मानत कराएंगे तो उसमें ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। ट्रायल का मतलब कंक्लूज, जो भी आपके साथ में गलत हुआ है या फिर आपकी पत्नी ने किया है, तो उसमें गवाही वगैरह स्टार्ट हो जाती है और ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। तो ट्रायल जैसे स्टार्ट हो जाएगा उसमें फिर लोअर कोर्ट का काम हो जाता है, स्टार्ट होता है। लेकिन जहां आप जमानत नहीं कराएंगे, आप हाई कोर्ट मूव कर जाएंगे, तो फिर आपको वो स्टे हो जाएगा और जो ट्रायल है नीचे लोअर कोर्ट का जो ट्रायल है वो उसी समय पेंडिंग हो जाएगा। और मतलब आपको कोई भी फिर ना जमानत कराने की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी प्रकार से कोई केस लड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो ये रास्ता है। दूसरा, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि जमानत कराने के लिए, अब जमानत कराने के लिए जमानत में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। एक पति को जिस समय वो जमानत लेता है तो उसको पता होता है कि उस पर और उसके पति पर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उसके ऊपर कितनी ऐसा लगता है कि पूरा जो परेशानी है वो पहाड़ है वो मेरे ऊपर ही गिर गई है। तो आप ऐसा कुछ मत सोचिए मन में कि मेरे साथ में ही ऐसा क्यों हो रहा है। आपसे ऐसा आप पहले व्यक्ति नहीं हैं। बहुत सारे पति हैं जो इन सब चीज़ों को झेल रहे हैं बिकॉज ऑफ कुछ नकचड़ी पत्नियों की वजह से, कुछ मक्कार पत्नियों की वजह से, जो कि अपने घर को नहीं समझती हैं, अपने परिवार को नहीं समझते हैं। वो चाहती है कि अब मेरे साथ में ऐसा किया तो मैं उसको कानून के हवाले कर दूं, उसको फांसी लगवा दूं। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहती हैं कि अब जो है इनको सबक सिखाया जाए। तो वो सबक सिखाती नहीं है, वो खुद सीख जाती हैं सबक। तो ऐसा बहुत सारे ऐसे पति हैं। आप बिल्कुल भी निराश ना हो, बिल्कुल भी ये सोचें कि यार मेरा ही जीवन खराब हो रहा है, मेरी ही लाइफ खराब हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनका जीवन पूरा खराब हो रहा है और खराब हो भी चुका है बिकॉज ऑफ उनके लड़ाई झगड़े, उनकी जो कोर्ट कचहरी है उसका समय, वकील का समय। वो नहीं समझती है कि मेरा भी जीवन खराब हो रहा है। वो अपने अपने साथ साथ में अपने पति का भी खराब कर दी है, पूरा वंश तक मिटा देती है खराब करने के चलते चलते। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। और अगर आप चाहते हैं कि ट्रायल लड़ा जाए और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, तो फिर आपके पास रास्ता है कि आप इसकी बेल कराएं, जमानत कराएं। अब जमानत कराने के लिए आपको एक वकील की जरूरत पड़ेगी, और जमानत कराने के लिए आपको एक अच्छे वकील की जरूरत पड़ेगी जो आपको अच्छे से आपको बेल आउट कर सके, और इसमें से आपके लिए बाहर से बाहर, बिना मतलब जेल के जाए हुए, आपको बाहर से बाहर जमानत दिला सके। तो आपको ये चीज़ें करनी है। ऐसा कोई वकील आपको सर्च करना है जो बेस्ट वकील हो। आप फीस की चिंता ना करें, बस ये चिंता करें कि हम इसमें किसी प्रकार से फंसे ना, क्योंकि अगर आप फंस के आप जेल चले गए तो अब जो पत्नी है आपकी, उसका मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो सोचेगी कि मैंने जो सोचा वही हुआ और कानून ने उसको जेल भेज दिया। तो ये मनोबल उसका ना बढ़ाएं, बस थोड़ा सा एक अच्छा वकील करें और पहले ये चीज़ें मतलब उससे डील कर लें कि मुझे जेल नहीं होनी चाहिए, मुझे बाहर से बाहर निकालना है। आपको बताइए क्या आपको लेना है। तो जो फीस वगैरह बनती है वकील की बनती है वो आप दे दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जेल के लिए नहीं जाना है। अब उसके लिए बेल, जैसे मान लो कोर्ट जो है वो बेल आपको दे देती है, ठीक है, ग्रांट आपकी बेल कर देती है, मोस्टली हो ही जाती है, बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव भी हो गए, अमेंडमेंट भी हो गए कानून में भी, और ऐसे कई सुप्रीम कोर्ट्स और लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट तक के लिए बहुत जजमेंट आ चुके हैं, जिसमें कि पत्नियों ने अननेसेसरी सिर्फ पतियों को फंसाने के लिए अपनी जो क्रूर, अपनी जो मतलब कहते हैं ना गुस्सा है, सिर्फ उसको निकालने के लिए पत्नी ने केस किया है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो जहाँ पर बात आती है जमानत की, अब जैसे कोर्ट ने जो है आपको बेल ग्रांट कर दी। अब बेल ग्रांट करने के बाद आपके पास अब आता है कि अब जमानती दें, ताकि आप उनको जो कोर्ट है उसको सेटिस्फाई कर सकें कि हाँ आप आने वाले समय में किसी प्रकार से ना ही तो कोर्ट से भागेंगे, और जब भी कोर्ट आपको बुलाएगी तो आप कोर्ट में हाजिर हो जाएंगे। तो इसके लिए आपके यूपी में जैसे दो ज़रूरत होती है, एक एक्यूज पर, जैसे दिल्ली में एक के लिए एक ही ज़रूरत होती है, लेकिन यूपी में दो की दो जगह। बाकी आप जहाँ स्टेट में रहते हैं आप पूछ सकते हैं अपने बारे में
कि हमारे स्टेट में जो है कितने एक अक्यूज के लिए कितनी जमानती ज़रूरी होती है। अब जमानती के लिए सबसे जो बात आई कि ये जो वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि जो बेलर है, मतलब जो बेल लेने वाला है, जमानती है, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात, आपकी ज़मानत कौन कौन ले सकता है, कौन कौन एलिजिबल है कि आपकी ज़मानत ले सके। अब देखिए, अगर सेक्शन 498A की मैं बात करूं तो उसमें कम से कम 40 से और 20 के हज़ार के आसपास के बेलर, मतलब जमानती चाहिए होते हैं। अब उनके पास 20 से लेकर 40,000 तक की कोई जमानत, कोई भी उनके पास मतलब या मूवेबल प्रॉपर्टी हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, यानी कि कोई सी प्रॉपर्टी हो सकती है, तो वो प्रॉपर्टी का वो हकदार होना चाहिए, यानी कि वो ओनर होना चाहिए, मालिक होना चाहिए। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के 30,000 रुपये की बेल बॉन्ड जो है वो खोल दिए गए हैं, मतलब कोर्ट ने जो आदेश किया है कि आप 30,000 की बेल श्योरिटी दें और उसके बाद जो है वो आपको रिहा कर दिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। तो अब 30,000 के लिए आपके पास में कोई बाइक है, मान लीजिए आपने अभी नई बाइक ली है, तो उसकी कीमत कम से कम 80 से 85,000 रुपये, 80 से लगभग मतलब 70 से लेकर 80-90 के आसपास होती है, और ज़्यादा अच्छी है तो और ज़्यादा हायर कीमत हो सकती है। अब बुलेट है तो 1-2 लाख के आसपास की है। अब उसके अपाचे है तो वो भी एक से ऊपर के आसपास ही है। तो ऐसे अगर चीज़ें हैं तो आप उसकी जो आरसी है, आरसी की कॉपी है, उसको आप लगाएंगे। एक आरसी की जरूरत पड़ेगी, एक आधार कार्ड या फिर जो भी आपके वोटर आईडी कार्ड या जो भी पहचान पत्र है उसकी, और 2 फोटोग्राफ्स की, ये जरूरत पड़ती है एक बेलर को, यानी कि जो एक जमानती है, जमानत लेने के लिए उसको ये डॉक्यूमेंट जरूरत है। अब मान लीजिए कि किसी के पास आरसी या मोटरसाइकिल या बाइक वगैरह नहीं है, तो उसके पास कोई और प्रॉपर्टी होगी, हो सकता है कि प्लॉट की रजिस्ट्री हो, या फिर हो सकता है कि उसके पास मकान की प्रॉपर्टी, मकान हो, या ज़मीन हो, खेत की ज़मीन जो होती है वो हो, या फिर कोई और प्रॉपर्टी जैसे ई रिक्शा वगैरह है, ऐसी चीज़ें हों, या कार हो, ऐसी चीज़ें कोई हो, मतलब प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके पास में, उसके नाम पर प्रॉपर्टी हो। या फिर कुछ ये भी नहीं है ना, तो आपके पास बैंक में एफडी हो, इतने अमाउंट की या इससे हायर अमाउंट की, इतने से कम तो चलेगी नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा कोई भी अमाउंट की प्रॉपर्टी होगी तो प्रॉपर्टी भी कोर्ट उसको एक्सेप्ट करते हुए आपको बेल ग्रांट कर देगा। तो ये मेरे पास तरफ से एक जानकारी थी। और भी कोई अगर मान लीजिए मैंने इसमें से करते कहते आपको बोलते कुछ छूट गया हो, तो आप हमारे दिए हुए नीचे इस वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारी एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप एडवाइस भी ले सकते हैं, आप इसी दिए हुए नंबर हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमारी लीगल एडवाइस ले सकते हैं, जो कि चार्जेबल है। और जो ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। और दूसरा चैनल है एक हमारा और है आई लीगल नाम से, तो वो भी आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में इसमें उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके उस चैनल पर जो वीडियोस हैं उनको भी आप देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस मैं कहना चाहूँगा, और अगर आप इस चैनल पर भी नए हैं तो आप नीचे लाल रंग का बटन दबाइएगा और बेल आइकन प्रेस करें और लाइक करें। जो भी मन में कमेंट आपके पास आता है इस नीचे वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद।